नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा बीजेपी कार्यालय में लगाई गई पीएम मोदी की जीवनी के चित्रों की प्रदर्शनी। रीवा एसपी ने किया थानों का निरीक्षण। रीवा में पकड़े गए पर्स स्नैचिंग के आरोपी। रीवा में भरी बाजार रिश्वत मांगते धरे गए परियोजना अधिकारी। रीवा में 5 दिन से लापता किशोर का मिला शव। रीवा में आग लगने से गृहस्थी हुई खाक। डिप्टी सीएम शुक्ल ने किया जिला अस्पताल की नई ओपीडी का लोकार्पण। सतना में ड्राई फ्रूट्स फर्म्स में जीएसटी का पड़ा छापा। मऊगंज में तांत्रिकों ने ठग लिए लाखों के गहने। 19 सितंबर को सीधी आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन। सिंगरौली में घूम रहा नकली पुलिस वाला। मानसून की विदाई के दौरान एमपी में हो सकती है बारिश। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को रीवा अटल कुंज स्थित भाजपा कार्यालय में नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर अब तक की जीवन यात्रा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में आए लोगों ने पीएम मोदी के संघर्ष और उपलब्धियों को करीब से देखा और उन्हें प्रेरणात्मक बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रदर्शनी आने वाली पीढ़ी को पीएम मोदी की कार्यशैली और उनके जीवन मूल्यों से जोड़ने का काम करेगी। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस था। इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश भर में भाजपा द्वारा स्वास्थ्य शिविर, एक पेड़ मां के नाम, रक्तदान, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को शहर के बिछिया एवं अमहिया थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानों की सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड एवं उपस्थित पुलिस बल की स्थिति का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही थानों में साफ सफाई, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और अपराध संबंधी दस्तावेजों की जांच और थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की उपस्थिति व उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपराधों पर नियंत्रण और थानों में गंभीर अपराधों की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी ली व थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का जायजा भी लिया। रीवा में बीते माह पर्स स्नैचिंग करने वाले बदमाशों की गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में 3 बदमाशों सहित सामान खरीदने वाले आरोपी को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी हैं, जो पहले भी चोरी के केस में जेल भी जा चुके हैं। आरोपियों ने 30 अगस्त को गंगापुर के पास ऑटो में सवार महिला शांति साकेत पति विनोद कुमार निवासी गहिरा गोविंदगढ़ का पर्स छीन लिया था, जिसमें जेवर, मोबाइल व 4,000 रुपए नकद थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस को शातिर बदमाशों की गैंग के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों द्वारा चोरी किए गए सोने के जेवर, नगद रुपए, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद अली, इरशाद खान, समीर खान और अमन बारी हैं, जो कि रीवा शहर के रहने वाले हैं। रीवा लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को सिरमौर ब्लॉक में पदस्थ महिला बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी शेष नारायण मिश्र को आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए पकड़ा है। यह कार्यवाही शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित बाजार में की गई, जहां वे रिश्वत मांगते पकड़े गए। परियोजना अधिकारी को लोकायुक्त कार्यालय लाया गया। फरियादी राहुल सेन ने बताया कि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरमौर द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका पद पर चयनित हुई। उनकी पत्नी की पदस्थापना के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। फरियादी राहुल सेन ने बताया कि शिकायत 1 दिन पूर्व दर्ज कराई गई थी। आइए जानते हैं कि रीवा लोकायुक्त एसपी ने इस कार्यवाही पर क्या कहा है। ये एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी का आंगनबाड़ी सहायिका के लिए
ये नौकरी लगी है उसकी नियुक्ति के लिए पैसों की मांग की जा रही रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये की, जिस पर उसकी शिकायत का सत्यापन करवाया गया। हमारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुरूप, और उसमें शिकायत सत्यापन पर वो भ्रष्टाचार की मांग यानी रिश्वत की मांग पाई गई। इस आधार पर हमारे यहाँ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में उसकी जो आगे की विवेचना कार्रवाई है प्रचलित है, और इसमें जो आरोपी हैं वो शेष नारायण मिश्रा, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से हैं, और अभी कार्रवाई चल रही है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के कपूरी गांव में 5 दिन से लापता 17 वर्षीय किशोर अर्पित विश्वकर्मा का शव उसके गांव के ही एक कुएं में बरामद हुआ है। बता दें कि यह वही किशोर है जिसके परिजन 2 दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह कुछ ग्रामीण कुएं के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने शव को देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव को कुएं से बाहर निकाला तो वह पत्थर से बंधा हुआ था। पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर अर्पित की हत्या की गई है। आइए जानते हैं सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने इस घटना पर क्या कहा। ये 12 तारीख को घर से गायब हुआ है मृतक, जिसकी रिपोर्ट उनके परिजनों ने 14 तारीख को हमारे थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद हमने इसकी पता तलाश शुरू की तो कल शाम को हमको गांव से ही सूचना प्राप्त हुई कि जो उसके घर से तकरीबन 250-300 मीटर की दूरी पे एक खेत में बड़ा सा कुआं है, उसमें उसकी एक बॉडी ऊपर तैर रही है। बॉडी बाहर निकाला गया, पहचान की गई तो वो संबंधित हुई था जो गुमशुदा था। उसकी कमर से एक बोरी बंधी हुई थी जिसमें पत्थर पड़े हुए थे। तो प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला समझ में आया। हमने इस आधार पे कई संदेहियों को पकड़े और पूछताछ की तो इसमें 5 आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें से 4 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, एक फरार जल्दी पकड़ा जाएगा। मुख्य वजह यह है कि घटना से 3-4 दिन पहले उनकी आपस में बातचीत हुई थी, कुछ मारपीट भी हुआ था जो आरोपी पक्ष उनमें से 2 लोगों के साथ। उसके पहले भी उनकी आपसी रंजिश चली रही थी और लगातार बातचीत हो रही थी। कितने घंटे पहले हत्या हो गई थी? कब की? कितने पुरानी, कितने ये पीएम हो रही है, पीएम हम लोग करा रहे हैं, अभी चली गई है बॉडी, उसमें ही सारे साक्ष्य आएंगे सामने और सब कुछ तभी स्पष्ट हो पाएगा। रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत ग्राम सूरा में बीती रात 7 बजे एक घर में आग लग गई। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन घर का गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित अंबर पांडे ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से आग इतनी तेज फैली कि घर में रखे कपड़े, अनाज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि जलकर पूरी तरह खाक हो गए। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त उनकी वृद्ध मां घर के अंदर ही थी। समय रहते आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को रीवा शहर के पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत 8 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बने कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नवीन बाह्य ओपीडी और 100 बेड के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल मौके पर उपस्थित रहीं। जानकारी के मुताबिक इस नवीन भवन में गायनी और मेडिसिन वार्ड संचालित होंगे। लोकार्पण के बाद डिप्टी सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई और उसे सुधारने का आदेश भी दिया। सतना में स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा शहर के 5 बड़े ड्राई फ्रूट कारोबारियों के खिलाफ कर चोरी की जांच जारी है। मंगलवार से प्रारंभ हुई यह कार्रवाई बुधवार देर रात तक चली और अब गुरुवार को भी जारी रही। विभाग ने सभी फर्म्स को सील कर दिया है और बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्टॉक का मिलान कागजातों से किया जा रहा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। टीम को इन फर्म्स के कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनसे कर अपवंचन की आशंका गहराती जा रही है। सूत्रों के अनुसार टीम को ऐसे सबूत मिले हैं कि बेंगलुरु से काजू और नासिक से किशमिश लूज माल के रूप में खरीदे जाते थे, बाद में इन्हें पैक कर गिफ्ट पैक के रूप में बेचा जाता रहा है। इस तरीके से बिक्री और टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी और कर चोरी की जा रही थी। मऊगंज जिले के शाह
शाहपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव में तांत्रिक वेश में आए 2 युवकों ने एक परिवार से लाखों रुपए के जेवर ठग लिए। ठगों ने धन दोगुना करने का झांसा देकर विश्वभान जायसवाल के घर से जेवर हड़पे और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 2 युवक तांत्रिक का वेश धारण कर विश्वभान जायसवाल के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों को उनके अतीत की कुछ घटनाओं के बारे में बताकर विश्वास जीता। इसके बाद उन्होंने परिवार को बताया कि ठगों ने विशेष अनुष्ठान के माध्यम से उनके धन को दोगुना करने की बात कही और उनके झांसे में आकर विश्वभान ने गहने युवकों को दे दिए, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। सूचना मिलने पर एसडीओपी मऊगन सच्ची पाठक मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से घटना का विवरण लिया। पुलिस ने अज्ञात ठगी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 सितंबर को सीधी जिले के बहरी तहसील का दौरा करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बहरी बाजार से करीब 500 मीटर दूर अमन कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोन नदी पर बने बहुप्रतीक्षित पुल का उद्घाटन भी करेंगे। यह पुल सिंगरौली से बहरी होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इस अवसर पर सीएम जिले को कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की सौगातें भी देंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता का संदेश भी देंगे। साथ ही स्वच्छ और स्वस्थ समाज निर्माण में जनता के सहयोग की अपील भी करेंगे। सिंगरौली के बरका इलाके में गुरुवार को एक नकली पुलिसकर्मी की करतूत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कथित नकली पुलिसकर्मी फोन पर गाली गलौज करते हुए एक व्यक्ति को झूठे चोरी के केस में फंसाने और मारपीट करने की धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने बातचीत के दौरान 200 रुपए की अवैध मांग भी की। सराई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि वीडियो की जांच में पता चला कि इसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति लालजी जायसवाल है, जो बरका इलाके का निवासी है। वह पुलिस विभाग में पदस्थ नहीं है। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि वह पहले ग्राम रक्षा समिति का सदस्य था। थाना प्रभारी ने बताया कि बरका चौकी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और उस पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 4 दिन तक हैवी रेन का अलर्ट नहीं है। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। बुधवार शाम प्रदेश के 25 जिलों में देर रात तक गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून की विदाई के दौरान भी पूरे प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। इसके साथ ही आइए आज जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। 19 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे से रीवा कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में आगामी निर्वाचक नामावली के गहन और संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के संबंध में किए जाने वाली कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।